आप लोगों को डुप्लीकेशन का सिद्धांत मालूम है ना? नकल का सिद्धांत। नकल का सिद्धांत कितना ज्यादा यथार्थ है, मैं उसका आपको उदाहरण देना चाहता हूं और बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल दूंगा आपको। हमारे बिजनेस की जो नींव है वो नकल का सिद्धांत है, ये आप सब जानते हैं। yes. यानी कि आप जो कुछ भी अपने बिजनेस में उम्मीद करते हैं, मैंने अभी आज बात की थी कि अगर आप अपने बिजनेस को टाटा की तरह चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको खुद एक ऐसी मास्टर कॉपी बनना होगा। मास्टर कॉपी उसको बोलते हैं जिसकी कॉपियां आगे होती हैं, कि आपके नेटवर्क में टाटा वाला कल्चर का जन्म हो। यानी कि सारी बात आपसे शुरू होकर आप पे ही खत्म हो जाती है। भगवान ने आपको दो आंखें आगे दी हैं कि पीछे दी हैं? यानी आगे देखिए। आपकी अपलाइन से आपको जो अच्छा मिलता है वो रखिए, बुरा मिलता है उसको साइड कीजिए और शुद्ध झरने का जल पीजिए और अपने आप को बेहतरीन मास्टर कॉपी बना के आगे बढ़िए। डुप्लीकेशन का सिद्धांत खाली इस बिजनेस में नहीं है, आपके निजी जीवन में भी है। आपको मैं अभी कुछ बातें ऐसे बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस हमें कितना कुछ सिखाता है। ये आपके खुद के पर्सनल जीवन में कितना अच्छा बदलाव लाता है, ये आप मेरे इस एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो कई बार अपने बच्चों से शिकायत करते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है बड़ा शरारती हो गया है, मेरी बात नहीं मानता है और हमें सुनता नहीं है, पता नहीं कहां से क्या सीख के आ गया है। आप यकीन मानिए दोस्तों, आपका बच्चा आपका प्रतिबिंब है। वो वही कर रहा है जो आपने सिखाया है। सबसे बढ़िया डुप्लीकेशन का सिद्धांत आपके बच्चे फॉलो करते हैं। बच्चे ने जब जन्म लिया वो तो कोरा कागज है, उसका दिमाग एक खाली कॉपी है। पहले 15 सालों में उसका लॉजिकल ब्रेन बहुत थोड़ा सा डेवलप होता है, उसके अपने तर्क बहुत कम है। वो सीधा सीधा उन लोगों को फॉलो करता है जो उसके जीवन में आते हैं। पहले 15 सालों में, पहले 15 साल में बच्चा डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे आगे बढ़ता है। शुरू के 7 साल वो अपनी मां को फॉलो करता है, क्योंकि उसको लगता है मां ही एक ऐसी व्यक्ति है मेरे जीवन में जिससे मेरा जीवन जुड़ा हुआ है, क्योंकि वही खाना खिलाती है। और अगले 7 साल में वो अपने पिता को फॉलो करता है, अपने टीचर्स को फॉलो करता है, अपने आसपास के विद्यार्थियों को फॉलो करता है, मगर डुप्लीकेशन के सिद्धांत को फॉलो करता है। मैं अपनी बेटी को जब मैं इंडिया में था रोज अपने माँ बाप से 1 घंटे के लिए मिलाता हूं। ये सरबजीत जी जो भी मेरे साथी हैं सब जानते हैं। 1 घंटा मैं अपने माँ बाप के घर अपनी बेटी को बिना किसी छुट्टी, बिना किसी नागा के लेके जाता था और अपने माँ बाप से उसे मिलाता था। मैं खुद भी जाता हूं, अपने माँ बाप से मिलता हूं, जाके उनके साथ पूरा एक क्वालिटी आवर्स बिताता हूं। मैं उस थॉट पे बिलीव करता हूं कि भगवान के घर में माथा टेकने से पहले, मंदिर जाने से पहले माँ बाप को माथा टेकना बहुत जरूरी है। मैं उस थॉट का आदमी हूं और ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। और मैं अपनी बेटी को भी उनके वहां लेके जाता हूं। मेरे से मेरे मित्र ने पूछा कि यार तू बड़ा महान आदमी है, तू बड़ा ही अच्छा इंसान है, तो अपनी बेटी को अपने माँ बाप से रोज 1 घंटा मिलाने के लिए ले जाता है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं महान आदमी नहीं हूं, मैं थोड़ा स्वार्थी हूं। मैं चाहता हूं कि जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए, उसके बच्चे हों, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो वो भी अपने बच्चों को मिलाने मेरे को लेके आए। इसलिए अपनी बेटी को लेके जाता हूं। मेरे माँ बाप को मैं मिलने जाऊं, मेरी जिम्मेदारी पूरी होती है, वहां तक महानता ठीक, लेकिन अपने बच्चे को मैं मिलाने ले जाता हूं
वहां मैं स्वार्थी हूं, वहां मैं चाहता हूं। और दोस्तों, हमारे देश में इन्हीं को संस्कार कहते हैं। आपने सुना है, एक्शन हैव मोर साउंड देन स्पीकिंग। आप अपने बच्चों को गाना गा के मत सुनाइए, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप का कहना मानो, हम तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत करो। कुछ नहीं करने की जरूरत, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप अपने माँ बाप के साथ ये एक्शन करो, उन्हें अपने साथ रखो, वो अपने आप डुप्लीकेट कर जाएंगे। ये है डुप्लीकेशन का सिद्धांत। तो डुप्लीकेशन का सिद्धांत हर जगह काम करता है। वहां आपके बच्चे आपको डुप्लीकेट करेंगे, यहां आपकी डाउनलाइन आपको डुप्लीकेट करेगी। आप देखिए आपको आगे कैसा परिवार चाहिए। अभी आपके मन में एक छोटी सी उत्सुकता यह भी होगी जानने की कि मैंने बात यहां से शुरू की थी कि जब तक मैं इंडिया में था, अब मैं इंडिया में नहीं हूं, मेरे मां बाप इंडिया में रहते हैं। अब मैं क्या करता हूं वो आपको मैं नहीं बताऊंगा। जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति बताएगा। सरबजीत को मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो बताए मैं अब क्या करता हूं। अब भी 365 दिन बिना किसी छुट्टी के जो इंडिया और कनाडा का टाइम है उसमें करीब 9.5 घंटे का डिफरेंस है। कनाडा 9.5 घंटे पीछे है। तो जब वहाँ सुबह होती है तो चेतन सर खुद अपनी बेटी के साथ और भाभी के साथ स्काइप, जानते हैं आप लोग, इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन होते हैं और वो 1 घंटा अभी भी स्काइप के ऊपर नियम से चलता है कनाडा के साथ, कनाडा से बिना किसी ब्रेक के। और उस समय पूरे का पूरा जो परिवार है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, मम्मी भी पापा भी। और ये यकीन माने मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास बड़े सारे परिवार देखे हैं, बट जो संस्कार चेतन भैया के परिवार में है वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मम्मी पापा दीदी आगे बच्चे भतीजे भांजे सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बात हो, मतलब किसी एक बच्चे का बर्थडे है तो भी 40 लोगों ने एक साथ इकट्ठे हो जाना है। और ये 40 लोग कौन है? सिर्फ अपने सगे भाई बहन भांजे भतीजे। और मैं भी खुश नसीब हूँ कि मैं भी उनका हिस्सा हूँ। तो हम अक्सर एक साथ ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी मौका हो। सबसे पहले किसी बच्चे का बर्थडे होगा तो आएगा, सबसे पहले जो चेतन भैया के मम्मी पापा हैं उनका आशीर्वाद लेगा, वो मिठाई का डब्बा आएगा, वो मिठाई के डब्बे का भोग लगेगा, घर में मंदिर बना हुआ है, और उसके बाद वो प्रसाद की तरह सब में बटेगा। और वहाँ से बर्थडे की शुरुआत होती है, जन्मदिन की। और बिना किसी ब्रेक के चेतन भैया और जो उनकी बेटी है भूवी और भाभी, ये लोग स्काइप पे ऑनलाइन रहते हैं। तो वो नियम नहीं टूटा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सरबजीत। मैंने ये बात के लिए सरबजीत को क्यों बुलाया, क्योंकि मैं ये जानता हूं कई बार मन में कहीं ना कहीं एक शंका रह जाती है कि ये बात बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से बता रहा हूं। और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी मेरा परिवार हैं और मैं चाहता हूं कि आपके परिवार में भी ऐसे संस्कार हों। डुप्लीकेशन के सिद्धांत को अपने परिवार में भी लेके जाइए। मैंने अपनी तारीफ तो कर दी और करवा दी, पर मैं नहीं, मैंने कहा ना, अच्छाई हो या बुराई दोनों कॉन्टेजियस होती है, फैलती है। परिवार के सारे बच्चे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, सारे बच्चे एक छुट्टी किए बगैर 1 घंटा का वक्त उनको जरूर देते हैं। अब इमेजिन करिए यार, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, जब हम रिटायर होंगे, किस चीज की आकांक्षा होगी हमें, किस चीज की इच्छा होगी हमें? बस बच्चे आए 10 मिनट बैठ जाएं बात कर लें, यही होगी ना। मैंने एक लाइन लिखी थी कि तुम्हारे सामर्थ्य में जो भी हो दूसरों के लिए करो, वो तो अपने हैं। मेरे से कनाडा में मेरे सामर्थ्य में क्या हो सकता था? मैंने कहा स्काइप पे ही बात करूंगा, पर 1 घंटा करूंगा। एक भी छुट्टी किए बगैर मैंने अपने घर पे टीवी लगवाया जिसमें स्काइप होता है, उसमें कैमरा है, ऑटोमेटिकली ऑन होता है। मैं उधर से कनाडा से बात करता हूं। मेरी बेटी स्कूल जाने से पहले मेरे मम्मी पापा से बात करती है, तब वो स्कूल जाती है, नहीं तो स्कूल नहीं जा सकती। तो मैं ये कहता हूं कि कल इसका 10% भी वो मेरे साथ करेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हम अपनी बारी तो कुछ करते नहीं है और बच्चों से उम्मीदें लगा लेते हैं, फिर कहते हैं दुख ही दुख, बच्चे नालायक निकल गए।
तो डुप्लीकेशन का सिद्धांत बड़ा ताकतवर है। अपने नेटवर्क की बात करो या अपने परिवार की बात करो, जैसा बीज बोओगे वैसा मीठा फल निकलेगा। अपने बीज के ऊपर गौर करो, अपनी मास्टर कॉपी के ऊपर गौर करो, दाएं बाएं देखना बंद करो। तुम देखो तुम्हें कैसा भविष्य चाहिए, उसके हिसाब से अपनी मास्टर कॉपी तैयार करो। तुम जो गुण अपने डिस्ट्रीब्यूटर में देखना चाहते हो कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स में ये गुण ये गुण ये गुण ये गुण होना चाहिए, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने रिटेलिंग करे, ईमानदारी से करे, कस्टमर के साथ लॉयल्टी बनाए, इतना बिजनेस करे, एजुकेशन करे, क्लासेस करे, सच्चाई बोले, अपलाइन की इज्जत करे, वो सारी चीजें अपने अंदर ले आइए, वो अपने आप करेंगे। सिखाओ मत, बोल के मत सिखाओ।